तो भव्यात्मा मनःपर्य ज्ञान मार्गणा में मनःपर्य ज्ञान के स्वामी जो होते हैं उन्हें रिद्धियों की प्राप्ति एक तो कम से कम एक रिद्धि होती है। इस विषय के अंतर्गत हम लोग रिद्धियों का वर्णन जान रहे हैं अलग अलग ग्रंथों के द्वारा। कल हम लोगों ने पदानुसारी, बीज रिद्धि, सम्मिन श्रोतृत्व रिद्धि इनके बारे में कुछ डिटेल्स में जाना। जैसे संभिन्न श्रोतृत्व रिद्धि जो है उसमें श्रोत्र इंद्रियावरण, श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म इनका उत्कृष्ट क्षम और आंगोपाम नाम कर्म का उदय, ये कारण बताए गए थे। उसी के साथ साथ में अब अगली रिद्धि जो है वो एक एक, क्या कह सकते हैं, एक एक इंद्रिय से संबंधित है। जैसे दूर आस्वादन, दूर आस्वादन, आस्वादन मतलब स्वाद की अपेक्षा से है। तो जिह्वा इंद्रिय अर्थात रसना इंद्रिय की क्षयक्षम, बाकी श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय कर्म इन सब का उत्कृष्ट क्षयक्षम, आंगोपांग नाम कर्म का उदय, ये तो वैसे से रहेंगे रहेंगे। किंतु इंद्रियावरण के अंतर्गत कौन से, रसना इंद्रियावरण का क्षयक्षम, उससे क्या होगा, दूरास्वादित्व या दूरदास्वादन ये रिद्धि प्रकट होगी। स्पर्शन इंद्रियावरण के क्षयक्षम से दूर स्पर्शत्व ये रिद्धि प्रकट होगी। फिर घ्राणेन्द्रिय आवरण के क्षयक्षम से दूर घ्राणत्व नाम की रिद्धि प्रकट होगी। श्रोत्र इंद्रिया के आवरण के क्षयक्षम से दूर श्रवणत्व जो पहले हम लोगों ने देखा, और चक्षु इंद्रियावरण के क्षयक्षम से दूरदर्शित्व रिद्धि। तो सबके साथ में दूर दूर शब्द लग रहा है। क्लियर है ये सब? स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और श्रोत्र इंद्रिय, इन पांचों इंद्रिय से संबंधित विशेष क्षयोपशम, इसे कहते हैं दूर आस्वादन आदि रिद्धियां। अब चलते हैं आगे। इससे क्या होगा, इन रिद्धियों से क्या होगा? तो जो सामान्य मनुष्य के जो उत्कृष्ट उत्कृष्ट आदि इन इंद्रियों के विषय है उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा विषय ये इन मुनिराज को प्राप्त हो जाएंगे। हाँ जी अरविंद जी। जी, ये दूर क्षेत्र, इसमें क्षेत्र में स्पर्श आएगा, ऐसा हुआ? हाँ, क्षेत्र मतलब वहां पर स्पर्श की अपेक्षा से ले लेना, क्योंकि एक क्षेत्र जो है वो सबके साथ लगेगा शब्द। हम्म। कितने दूर का स्पर्श है, कितने दूर की चखना है, कितना दूर से ग्रहण लेना है, ये सब हम्म, क्षेत्र की अपेक्षा से चलेगा। ठीक है। संख्यात योजन सब जगह लगा देना। ठीक। ठीक है, चलिए अब चलते हैं प्रज्ञा श्रवणत्व वृद्धि। अगली कौन सी है? प्रज्ञा श्रवणत्व वृद्धि। इसमें तिलोय पद्धति में क्या कहते हैं देख लेते हैं। तिलोय पद्धति चौथा अधिकार, श्रुत ज्ञानावरण और वीर्यांतराय का उत्कृष्ट क्षयक्षम होने पर प्रज्ञा श्रवण वृद्धि उत्पन्न होती है। इस रिद्धि से युक्त जो महामनिराज है वो अध्ययन किए बिना ही 14 पूर्वों में विषय की सूक्ष्मता के साथ साथ में संपूर्ण श्रुत को जानते हैं। अध्ययन नहीं किया फिर भी 11 अंग 14 पूर्व पूरे द्वादशांग के पाठी होते हैं। और कैसे, सिर्फ पाठी नहीं, उसमें से सूक्ष्म सूक्ष्म विषय भी उन्हें आत्मसात होते हैं और उसका नियम पूर्वक वो निरूपण कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि खुद को मालूम हो गया बता नहीं पा रहे, ये कथन करने की शैली भी रखते हैं। ये कथन करने की, जो निरूपण करना कहते हैं, वो भी इनके पास लब्धि होती है। इसी बुद्धि को या इन मुनिराज की बुद्धि को प्रज्ञा श्रवण रिद्धि कहते हैं। अब ये प्रज्ञा श्रवण रिद्धि जो है वो 4 प्रकार की कही जाती है। ध्यान से सुनना, प्रज्ञा श्रवण 4 प्रकार से होती है। पहली है औत्पत्ति की, शब्दों की तरफ ध्यान देना। उत्पन्न होना, उत्पन्न या उत्पत्ति, इस शब्द से औत्पत्ति की इस प्रकार से बनता है। दूसरा है पारिणामिकी, परिणाम से पारिणामिकी। तीसरा विनय से वैणयिकी। और चौथा कर्मजा। इस 4 प्रकार की है। अब ये 4 प्रकार की क्या है? प्रज्ञा श्रवणत्व बुद्धि। ये सब बुद्धि रिद्धि के ही भेद है। तो ये सब बुद्धि की अपेक्षा, ज्ञान की विशेषता की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है। और ये इस ज्ञान का विशेष क्या है कि ये बिना पढ़े ही द्वादशांग को जानते हैं। सो औत्पत्ति की क्या कहते हैं आप देखते हैं।
पूर्व भाव में किए गए श्रुत के विनय से उत्पन्न होने वाली औत्पत्ति की बुद्धि है। पहले भाव में पढ़ा हुआ है, इस भाव में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि नहीं है? तो वापस गोमट साहब जीवकांत पढ़ने की जरूरत है क्या? हाँ, एक बार रिद्धि होने के बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी तो पढ़ने की जरूरत है, बार बार पढ़ने की जरूरत है कि नहीं है? वो महामुरा, और इस भाव में नहीं, अगले भाव में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस विनय प्रकट करते हैं और जो का त्यों याद आ जाता है। ठीक है, चलिए, उसे औत्पत्ति की कहा गया है बुद्धि। अब आगे क्या कहते हैं? विनय से अधित, अब धवला पुस्तक में, नवी पुस्तक में इस प्रकार से कहा गया है, विनय से अधित श्रुत ज्ञान, अधित का अर्थ है ग्रहण किया गया, श्रुत ज्ञान यदि प्रमाद से विस्मृत भी हो जाता है, यदि प्रमाद से विस्मृत भी हो जाता है, तो वो उसे वह परभव में उपस्थित करती है और केवल ज्ञान को बुलाती है। ये औत्पत्ति के बारे में धवला जी में कह रहे हैं। बड़ी माता जी के शब्द कान में आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? विनय से पढ़ा हुआ आज का शुद्ध ज्ञान सामान्य जीव को भी अगले भव में विनय पूर्वक अगर पढ़ा गया है, उसको ग्रहण किया है, अगले भव में निमित्त मिलते ही जो का त्यों उपलब्ध हो जाएगा और फिर वही केवल ज्ञान का बीज होगा। तो इसी प्रकार से इसी की और क्षय क्षमता जब बढ़ती है और जब इसकी पावर बढ़ती है तो इस प्रकार की वृद्धि उत्पन्न होती है। फिर कहते हैं ये औत्पत्ति की प्रज्ञा श्रवण जो मुनिराज है, वो 6 महीने का उपवास भी करे और शरीर बिल्कुल कृश भी हो जावे, तो भी ये बुद्धि का महात्म्य ऐसा है कि ऐसे 6 महीने के उपवास के बाद, इतनी कृश शरीर होने के पश्चात भी अगर कोई द्वादशांग के अंतर्गत कोई सूक्ष्म प्रश्न भी कर दे तो भी उसका उत्तर दे सकते हैं। कितनी बड़ी बात है। सबसे पहली बात ये सब लोग जानते हैं और मानते हैं कि नहीं मानते हैं? उपवास जब करते हैं तो माथो हल्को हो जाता है या ना? बहुत सारे लोग हाँ कह रहे हैं, जिनको उपवास का, एक दिन का उपवास, फिर तो बेला करे तो, फिर तेला करे तो बुद्धि रहती या निगेटिव में चली जाती है? अभी मत पूछो, बाद में बताएंगे। और यहां तो कह रहे कि द्वादशांग के कोई भी सूक्ष्म प्रश्न करो, कब? 6 महीने का लगातार उपवास, इतना शरीर खुश हो जाएगा तो भी इसका उत्तर दे सकते हैं। रूबी दीदी कहती कि शरीर भी हल्का महसूस होता है। दीदी शरीर तो हल्का महसूस करना ठीक है, यहां पर 6 महीने की बात चल रही है, बेला तेला की बात नहीं चल रही। अब अपने पास तो अभी भी 16 उपवास करने वाले हैं, है कि नहीं है? आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज तो इसी धरती पर अभी हम सबके सामने हैं, जिन्होंने सिंह निष्क्रिय बड़ा व्रत किया, 16 उपवास के बाद में एक आहार, फिर 16 उपवास। अरे, एक उपवास करे तो दूसरे दिन पारना के दिन कितनी भी इच्छा होवे ज्यादा भोजन नहीं जाता। बेला के बाद तो और मुश्किल, तेला के बाद तो और मुश्किल। जो 5-5 उपवास करते उनके बाद में पारना में क्या, थोड़ा सा रस ले लिया, मैं फिर धीरे 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 बढ़ाएंगे। यहां तो 6 महीने की बात चल रही है। तो 6 महीने के उपवास के पश्चात भी बुद्धि को क्षीण नहीं होने देते, भले शरीर क्षीण हो जावे। ये इस प्रज्ञा श्रवण रिद्धि का ही प्रताप है। अब दूसरी है पारिणामी की प्रज्ञा श्रवण रिद्धि। निज निज जाति विशेषों में उत्पन्न हुई बुद्धि, वो पारिणामी की है। निज निज जाति विशेषों में उत्पन्न, अर्थात विषय की अपेक्षा से भी अगर ले लेंगे तो निश्चय निज अपनी अपनी जाति, जाति का अर्थ यहां पर गुण धर्म ले लेना या विषय ले लेना, उसमें उत्पन्न हुई विशेषता के साथ में उत्पन्न हुई बुद्धि, वो पारिणामी की कह गई। तीसरी है द्वादशांग श्रुत के योग्य विनय से उत्पन्न होने वाली वैनयी की। अब इसकी सूक्ष्मता में जा रहे हैं। पहले का क्या था कि शरीर कृश हो जावे तो भी वो उत्तर दे सकते हैं, ये औत्पत्ति की के अपेक्षा से हो गया। पारिणामी की अपेक्षा से अपनी अपनी विषय की जाति या अपनी अपनी विशेषों में जो
उत्पन्न होती है वो पारिणामिकी, द्वादशांग से योग्य विनय से उत्पन्न होती है वो वैनयिकी, और उपदेश के बिना ही विशेष तप प्राप्ति से आविर्भूत हुई कर्मजा। तो बिना उपदेश किए, किसी से बिना पढ़े, किसी ने बिना पढ़ाए तो भी ये द्वादशांग को ग्रहण कर सकते हैं, द्वादशांग के बारे में बता सकते हैं। ये कहलाती है कर्मजा प्रज्ञा श्रवण बुद्धि। ठीक है, तो इसके साथ में ये प्रज्ञा श्रवण के बारे में यहां पर वर्णन आ गया। समझ में आ रही है बातें? चलिए, तो इस चार प्रकार की जो प्रज्ञा श्रवण बुद्धि है, इसके बारे में जानने के पश्चात अब धौला जी की पुस्तक 9 में क्या कहते हैं देखते हैं। एक प्रश्न आ गया कि तीर्थंकर मुखोद्बुद्ध बीज पदों के अर्थ का निश्चय करने वाले वृषभसेन आदि गणधरों की प्रज्ञा का कहाँ अंतर्भाव होता है। मतलब वो कह रहे हैं कि ये चार प्रकार की आपने प्रज्ञा श्रवण बुद्धि रिद्धि बताई, तो गणधर परमेष्टि की बुद्धि जो है वो यहां इसमें से कौन से प्रकार की होती है। प्रश्न समझ में आ गया? चार प्रकार की तो बुद्धि विद्या निर्मल बुद्धि के धारक है ही है। कोष्ठ बुद्धि, बीज बुद्धि, पदानुसारी और संभिन्न श्रोतृत्व, ये चार प्रकार की निर्मल बुद्धियां तो गणधर परमेष्टि के पास है ही है। इसके साथ साथ में अब ये कह रहे हैं प्रज्ञा श्रवण की, तो प्रज्ञा श्रवण तो होते ही होते गणधर परमेष्टि, तो उनमें से कौन सी है? आचार्य भगवान उत्तर दे रहे धौला जी में, उसका पारिणामिक प्रज्ञा में अंतर्भाव होता है, क्योंकि वो विनय उत्पत्ति और कर्म के बिना ही उत्पन्न होती है। तो गणधर भगवान की प्रज्ञा, गणधर भगवान के पास कौन सी रिद्धि होती है? तो प्रज्ञा पारिणामिक की प्रज्ञा श्रवण जो प्रज्ञा है वो उनके पास होती है। कहते हैं, तो क्या उन दोनों में कुछ समानता है, ऐसा कहा जाए क्या? हाँ, गणधर परमेष्टि पद को भूषित करने के लिए विशेष करके प्रामुख्यता से असामान्य रूप से किस गुण की माने महत्ता है? क्योंकि 11 अंक 14 पूर्व तो कॉमन में और मुनियों को भी होता है, प्रज्ञान श्रवण को भी होता है, सामान्य मुनियों को भी यह हो सकता है। तो बिल्कुल। गणधर में ऐसी क्या क्वालिटी है जो प्रज्ञा श्रवण से हट करके है? गुरुदेव प्रज्ञा श्रवण के भी उन्होंने चार भेद किए हैं। तो प्रज्ञा श्रवण में एक है कि औत्पत्ति की नाम की जो प्रज्ञा श्रवण है, तो वो पहले जो कहते वो पढ़ा हुआ जो है वो इस बुद्धि रिद्धि की अपेक्षा से वो प्रकट हो जाएगा। विनय वैनयी की करके दूसरी है कि विनय से ग्रहण किया हुआ जो ज्ञान है, क्योंकि ये प्रज्ञा श्रवण में मुख्यतः से उन्होंने किसी के उपदेश के बिना, कुछ भी पढ़ाई किए बिना द्वादशांग का पूरा ज्ञान होना, यह प्रज्ञा श्रवणत्व कहा गया है। तो ऐसे प्रज्ञा श्रवणत्व को पाने के चार उन्होंने भेद कर दिए। एक उन्होंने कह दिया कि सबसे पहले औत्पत्ति की कह दिया, तो औत्पत्ति की में उन्होंने कहा कि पूर्व भाव में किया गया श्रुत का जो अभ्यास है वो सिर्फ विनय मिलते ही या निमित्त मिलते ही वो जो कहते हो प्रकट होना, ये प्रज्ञा श्रवणत्व का एक पहला भाग हो गया। दूसरा वो कह रहे हैं कि निज निज जाति के विशेषों से उत्पन्न होना, वो पारिणामिकी, जो गौतम गणधर आदि गणधर स्वामी की जो प्रज्ञा है वो इस प्रकार की पारिणामिकी है, मतलब अपनी अपनी जाति विशेषों में उत्पन्न हुई बुद्धि है। जो जो विषयों के उनके पास, जैसे गौतम स्वामी को भी हम जानते, भले उनके पास श्रद्धान की अपेक्षा से वो मिथ्या ज्ञान के वहां पर था, किंतु वो प्रकांड पंडित, प्रकांड विद्या के बुद्धि के धनी थे। वो बस श्रद्धान की कमतर था। जब श्रद्धान उनका सही हो गया तो वही ज्ञान कूद ज्ञान से सम्यक ज्ञान में प्रकट हो गया। अब तीसरी जो उन्होंने कही है वो वैनयी की कही है, जो द्वादशांग श्रुत के योग्य विनय से उत्पन्न होती है। मतलब किस प्रकार का विनय होगा? हम लोगों के बोलाचाल में हम जितना विनय कहते हैं, जिनवानी माता की जय बोलते, इतना ही नहीं तो एक एक जगह पर मैंने ऐसे भी मुनियों को और ऐसे भी गुरुओं को देखा है कि स्वयं के बारे में आचरण तो ठीक है विनय का, किंतु सामने वाले के हाथ से अगर छोटी सी डायरी है जिसमें वो नोट कर रहा था, वो अगर उसने गलती से बीच में नीचे रख दी तो इसकी तरफ गुरुओं का ध्यान जाता है, उसको वो सुधारने के लिए कह रहे आपने नीचे रख दिया, इसको उठा दो, अभिनय मत करो। अगर उनके
मान लो कि वो प्रवचन करने के लिए वसतिका से मंच पर जा रहे हैं और कोई श्रावक आकर के उनके किसी चीजों को उठा करके वो वहां पर लेके जा रहे हैं, तो पहले वो खुद होकर के पूछते हैं, श्रावक के दिमाग में भी ये नहीं आता है, अरे आपके हाथ साफ है ना। मतलब विनय कूट कूट करके भरा हुआ है, ये सिर्फ बोलाचाल में नहीं है। तो वो इनके असावधानता के प्रसंगों में भी उनका विनय प्रकट होता है। ये वैनयी की प्रकार की प्रज्ञा है। और अंतिम है, विशेष तप के द्वारा किसी का उपदेश पाए बिना विशेष तप की वजह से जो कर्मजा बुद्धि प्रकट होती है, वो कर्मजा नाम की प्रज्ञा श्रवण तो कहा है। तो गणधरों के पास में मुख्यता से पारिणामिकी प्रज्ञा होते हैं। प्रश्न आ गया धवला जी में कि पारिणामिकी और औत्पत्तिकी में क्या अंतर करेंगे। जो गणधरों की पारिणामिकी प्रज्ञा है और जो पूर्व भाव में प्राप्त होकर के या इस भाव में जो उत्पन्न हो रही है वो उत्पत्ति की है। इन दोनों में फर्क क्या है? आचार्य भगवान कह रहे कि जाति विशेष में उत्पन्न कर्म क्षयोपशम से आविर्भूत हुई प्रज्ञा पारिणामिकी है। मतलब कर्म के क्षयोपशम से जाति विशेष में जो होती है और जन्मांतर में विनय जनित संस्कार से उत्पन्न प्रज्ञा जो है वो औत्पत्ति की है। मतलब औत्पत्ति की में विनय का अंतर्भाव है और पारिणामिकी में मुख्यता से कर्म का क्षयोपशम, वो भी अपने जाति विशेष में कह दिया है उन्होंने। अच्छा, आपने प्रश्न पूछ लिया कि सामान्य ज्ञान और प्रज्ञा श्रवण बुद्धि में क्या अंतर है। यह भी प्रश्न धवला जी में उठा है कि प्रज्ञा और ज्ञान के बीच में क्या भेद है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि गुरु के उपदेश से निरपेक्ष ज्ञान, मतलब गुरु का उपदेश पाए बिना भी जो ज्ञान प्राप्त होता है, जीव के पास ऐसी शक्ति निर्माण होती है कि वो किसी के उपदेश के बिना ही उस द्वादशांग को ग्रहण करता है, वो प्रज्ञा है और उसका कार्य ज्ञान है। तो इस प्रकार से वो सामान्य ज्ञान और प्रज्ञा श्रवण बुद्धि इन दोनों में फर्क कर रहे हैं। तो प्रज्ञा श्रवण बुद्धि जो है वो शक्ति है, जिस शक्ति की वजह से जिस कारणभूत शक्ति की वजह से ये लाभ हो रहा है और उसका कार्य जो है वो उन्होंने वहां पर ज्ञान, गौतम गणधर आदि का जो ज्ञान है वो वहां पर कारण कह रहे हैं, कार्य कह रहे हैं। जी जी ठीक है। चलिए, सबके समझ में आ रही बात है ये। औत्पत्ति की और पारिणामिकी, जाति विशेष में उत्पन्न कर्म क्षयोपशम, ये मुख्यता से पारिणामिकी है। मतलब गणधर हर कोई नहीं बन सकता, ये बात इससे सिद्ध हो रही है, क्योंकि गणधरों की प्रज्ञा कौन सी है? पारिणामिकी है। और पारिणामिकी में पहले पढ़ा हुआ है या फिर मान लो कि विशेष तप से उत्पन्न हो रहा है, ये चर्चा यहां पर नहीं है। क्योंकि अगर गौतम स्वामी का उदाहरण ले लेंगे तो गौतम स्वामी तो वहां पर मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आ गए और सम्यक्त्व में आते ही उन्होंने इमीडिएटली गणधर पद प्राप्त किया है। तो उनको तो तप करने का अवसर कहां पर है? क्योंकि तप उसे माना गया है, तप का अर्थ यह माना गया है कि मुख्यता से संयम, जो सम्यक्त्व के साथ संयम और उसके साथ जो तप है वो उसको तप माना गया है। वो तो यहां पर हुआ नहीं है। मतलब यहां पर वो कर्मजा आदि वाली बात ही नहीं है। तो गणधरों में मुख्यता से अपनी जाति विशेष में उत्पन्न जो कर्म क्षयोपशम है वही लेना है। अब यहां पर प्रश्न पड़ता है कि जाति विशेष को अपेक्षा से क्या लेना है। तो जाति विशेष ये दो प्रकार आ जाते हैं कि जन्म की अपेक्षा से जो जाति मिल रही है वो जाति की अपेक्षा से भी है, क्योंकि यहां पर अगर देखेंगे तो ब्राह्मण वर्ण में आए हैं, तो कुल तो जैन कुल नहीं था, तो भी अपनी जाति विशेष में उन्होंने वो ज्ञान प्राप्त किया है। और दूसरा कर्म की जाति की अपेक्षा से, क्योंकि एक शब्द के अलग अलग अर्थ निकलते हैं। तो कर्म की अपेक्षा से ज्ञानावरण कर्म का जो विशेष क्षयोपशम है उसकी अपेक्षा से यहां पर मानना पड़ेगा, शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का विशेष क्षयोपशम। ठीक है, इस प्रकार से इसको ले सकते हैं। हाँ सुमन दीदी। विशेष किसको कहेंगे? हाँ जी, जाति विशेष किसको कहेंगे? हाँ अभी वही कहा ना दीदी, जाति विशेष के एक से अलग अलग अर्थ हो सकते हैं जहां पर वो उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि जाति शब्द के अलग अलग अर्थ हो रहे हैं। यहां पर जाति की अपेक्षा से जिस जाति में उत्पन्न हुए हैं, जाति माता की अपेक्षा से मिलती है, कुल पिता की अपेक्षा से मिलता है, और कर्म की अपेक्षा से भी जाती है। मतलब अलग अलग तरीके से इसका अर्थ निकल सकता है। फिर से अनम्यूट करिए। माने पंकज जी, आपको यूं कहना है गणधर हर कोई भी नहीं बन सकता है, उच्च जाति के हो, जैसे क्षत्रिय, वैश्य या ब्राह्मण, इन 3 वर्णों में से हो तो ही वो जाति विशेष की अपेक्षा गणधर कहा जाएगा। ये तो गुरुदेव मतलब अद्वैत दीक्षा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि क्षुद्र में भी जो 2 भेद किए गए हैं उसमें से एक क्षुद्र को ही सिर्फ अनुव्रत धारण करने तक, मतलब पंचम गुण स्थान तक जाने के लिए बताया है। छठा गुण स्थान तो वैसे भी 6 क्षुद्रों में नहीं होता है।
और दूसरे प्रकार के जो क्षुद्र है उनको तो फिर वो भी अधिकार नहीं बताया गया है। जी ठीक है। हाँ सुमन दीदी, आप कंप्लीट करिए। भैया जी, जाति का मतलब जैसे आपने बताया कि ब्राह्मण क्षत्रिय ये यही जाति लेंगे ना क्योंकि उनको। यहाँ पर उन्होंने और उसका विस्तार नहीं किया है। जाति विशेष में उत्पन्न कर्म क्षयोपशम से आविर्भूत, तो आप ये जाति जीव की अपेक्षा से भी लगा सकते हैं कि किस पर्याय की अपेक्षा से वर्णन किया जा रहा है। और उत्पन्न कर्म क्षयोपशम से, कर्म क्षयोपशम यहाँ पर वो कह रहे हैं। और कर्म क्षयोपशम कौन से कर्म का क्षयोपशम? चूंकि ये प्रज्ञा से संबंधित है, ज्ञान से संबंधित है, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम। इस प्रकार से ही इसको अर्थ लेना पड़ेगा। और ठीक है कर्म भैया, की जाति कौन सी लेंगे? यहाँ पर तो शुद्ध ज्ञानावरण लेंगे। शुद्ध ज्ञान, ठीक है भैया। चलिए, अब आता है जो वादित्व नाम की जो रिद्धि थी, वादित्व नाम की जो बुद्धि रिद्धि थी, उसके बारे में उसका लक्षण आता है कि जिस रिद्धि के द्वारा शक्रादि के पक्ष को भी बहुत वाद से निरुत्तर किया जाता है। शक्र अर्थात इंद्र। इंद्र तो इतना ज्ञानी है, अगर इंद्र किसी विषय के ऊपर अगर वाद प्रतिवाद करे तो उस इंद्र को भी, ऐसे ज्ञानी इंद्र को भी इस वादित्व रिद्धि के द्वारा निरुत्तर किया जा सकता है। अर्थात जिन मत का मंडन और परमत का खंडन करने के लिए जो वादित्वपना लगता है, क्योंकि हर कोई वादी नहीं बन सकता है। वादी नाम के वादी प्रकार के मुनिराज भी रहते हैं समोसण आदि में। तो ये वादी मुनिराज जो होते हैं, उनको जैन दर्शन के ऊपर जितना उनको विश्वास और नॉलेज, ये दोनों चीजें ज्ञान होती है, क्योंकि ये बुद्धि रिद्धि की बात है। और तीसरी बात उनके पास क्या है कि इसके साथ में वो सामने वाले को निरुत्तर कर दे, ये बिल्कुल सिद्ध कर दे कि जिन मत कैसे परफेक्ट है और दूसरे मत कैसे ठीक नहीं है। तो स्वमत का मंडन और परमत का खंडन, ये वादी, और ये सिद्ध करना, कथन के द्वारा सिद्ध करना, प्रमाणों के द्वारा सिद्ध करना, ये जिनके पास कौशल्य है, उनकी ये वादित्व है। हाँ जी नीरज जी। नमस्ते आचार्य वंदना भैया। तो ये संवत्सरण के अंदर जो वादी मुनिराज होते हैं, तो इनकी सभा अलग सी लगती होगी, तो वहां फिर किस तरह से लोग पहुंचते होंगे बात करने की अपेक्षा कर। देखो, वादी के अपेक्षा से क्या होता है, एक बात समझ लेना, वादी का व्यवस्था कैसे बनती है। क्योंकि समवसरण में वहां पर जो है वो तो सब सम्यक दृष्टि आया है। तो जो सम्यक दृष्टि है वो तो सब जिनमत को तो चैलेंज नहीं करेंगे। हाँ, उनकी जिज्ञासा जो है वो जिज्ञासा का समाधान जरूर चाहेंगे, जिसके लिए वहां पर गणधर परमेष्टि भी है, बाकी के भी आचार्य भगवान है वहां पर। सातवीं भूमि में, आठवीं में तो नहीं, सातवीं भूमि में जो क्या कहते हैं उसका नाम, जहां पर स्तूप आदि बने हुए हैं, वहां पर सभा मंडप बने हुए हैं, वहां पर तो ये सारी व्यवस्था बनी है कि वहां पर ये सब प्रकार का निरूपण चलता है। किंतु वादित्व के लिए क्या है कि सामने वाले को चैलेंज करना पड़ता है कि आप जी अपना मत जो चला रहे हो, आप उसको सिद्ध कर दो, मैं उसको गलत सिद्ध करने के लिए तैयार हूं। और ऐसे प्रकरण जनरली राजाश्रय, जो पूरे राजाश्रय उस देश को जो मिला हुआ है, और राजाश्रय जिस धर्म को मिला हुआ है, उस धर्म के जो पंडित है, तो उस पंडितों के द्वारा, राजपंडित भी होते हैं, तो उनको राजा के दरबार आदि में इस प्रकार के वाद और प्रतिवाद होते हैं। या फिर जो सार्वजनिक सभाएं आदि होती है, उसमें वाद प्रतिवाद किए जा सकते हैं। क्योंकि ये मुख्यतः से मुझे क्या आता है या उपदेश करने की जगह नहीं है। तो मेरे मत का मंडन और सामने वाले का खंडन, तो सामने वाले का खंडन करना है तो सामने वाला उपस्थित होना चाहिए। वो अपना मत बनाएगा, वो, हम उसके अगेंस्ट बोलेंगे, वो उसके अगेंस्ट बोलेंगे, तो इस प्रकार की सभा चलती होगी। और ये सभा का जो अंतिम निर्णय होगा, ये भी ऐसा कुछ होना चाहिए राजा या मुखिया जैसा, कि जो इसका निर्णय, निर्णय तो सामने सामने हो ही जाता है सबके सामने, पर उसके बाद में राजाश्रय बदल भी सकता है। और बहुत बार ऐसे प्रकरण आते हैं कि वहां पर उन्होंने जिन धर्म को अंगीकार कर दिया। कोई कोई कपटी भी होते हैं, कपट के द्वारा, अहंकार के द्वारा उसको मान्य करने को, मान लो कि उनका पाड़ा हो गया तो भी उसको मान्य नहीं कर सकते हैं। ऐसे भी प्रसंग बहुत बार आ जाते हैं। तो अलग अलग नहीं, वैसा चर्चा इस पे हो सकती है। ऐसा प्रकरण सुनने में आया था गुरुमुख से ही, कि अभी हाल ही में एक वाद हुआ था, उसके अंदर जो ब्राह्मण था उसने दिगंबर मुद्रा धारण करी थी। हम्म। मेरे को नाम याद नहीं आ रहा कहाँ से वो
अपने राजस्थान में हुआ था, अपने में तो याद नहीं आ रहा है मेरे को। हम्म। आचार्य कनक नंदी जी द्वारा बताया गया था। हम्म। तो उसके अंदर जो बात के लिए जो सामने था वो ब्राह्मण वंश से था, तो उसने बात के लिए पुकारा था, तो उसको बाद में परास्त करके उसको फिर मुनि दीक्षा दी गई। उसने खुद नहीं ग्रहण करी, यानी कि खैर ये यहाँ 90। से यहाँ आगे के परिणाम क्या होंगे और परिणाम के द्वारा क्या क्या होंगे, ये तो घटना विशेष की अपेक्षा से बदल सकता है। बट वाद प्रतिवाद में मुख्यतः से चर्चा, और चर्चा के द्वारा किसी मत का मंडन, किसी मत का खंडन, ये मुख्यतः से इसका स्वरूप है। पर तो ये अभी भी वादी। याद करने के लिए बड़ी बुद्धि, या एक तो समय पर सारी चीजें याद आनी चाहिए, सामने वाले ने जिस प्रकार से सूक्ष्मता से वो जा रहा है, गाथा प्रमाण आदि दे रहा है, वैसे भी हम लोगों को भी, जो वादी मुनि रहते हैं, उनको भी उस प्रकार से उसका कथन करने के लिए आना चाहिए। हाँ, समाकरी सूर्य सागर जी ने बताया था। हाँ, कनक नंदी जी का नाम आ गया। कोई बात नहीं, तो गुरुमुख से तो सुना था, ऐसे बहुत सारे प्रसंग मिलते हैं। और कैसा है कि जितने मुनिराज पूरे भारत भर में भ्रमण करते हैं, तो आज अगर भले राजा आदि की अगर व्यवस्था नहीं हो, तो भी ऐसे बहुत सारे विद्वान रहते हैं कि जो आकर के हमारे आचार्यों को चैलेंज करते हैं। और हमारे आज भी पंचम काल में 2024 में भी ऐसे एक से एक हमारे जैनाचार्य आज उत्पन्न उपलब्ध है, कि जिनका अपने उपलब्ध जैन आगम का इतना सूक्ष्म उसका अभ्यास है, बहुत सूक्ष्म अभ्यास है, और उसके बलबूते पर वो जिनमत का मंडन बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। किंतु यहाँ पर रिद्धि की चर्चा चल रही है, तो रिद्धि और विशेषता उसमें लाती है, ये हमें समझना चाहिए। तो समोसरण में उनकी भूमिका नहीं होती है, इस तरह से समझना होगा फिर। शरीर में मुख्यतः से वादी मुनिराज वहां पर हो सकते हैं, किंतु वहां पर वाद प्रतिवाद करने की अपेक्षा, मतलब वो रिद्धिधारी वहां पर है, किंतु वाद प्रतिवाद करने की वो जगह नहीं है, क्योंकि खंडन किसका करोगे। हाँ, वहां तो स्वयं में भी। हाँ, और एक तो कि तीर्थंकर भगवान की वाणी द्वादशांग जो है, उसमें सूत्र आदि जो भाग कहे गए हैं 12वें अंग में, वहां पर ऐसे बहुत सारे विषय है कि जिसमें परमत का खंडन स्वयं तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि के द्वारा ही हो जाता है। तो वादी मुनि तो उसी से तो सारा इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और खुद के नॉलेज को अपडेट कर रहे हैं, और फिर जाकर के उसका प्रतिवाद अलग अलग जगह पर कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि वादी मुनि जो है, प्रज्ञाधारी भी अगर है या फिर सामान्यवादी मुनि भी है, तो वो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि से समोसरण से अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करके अपने स्वमत को और भी मंडित कर सकते हैं, और भी उसको गहन कर सकते हैं। इस प्रकार से समझ सकते हैं। बनना भैया। आगे बढ़ते हैं। यहां तक अब ये बुद्धि रिद्धि का वर्णन चला। अब यहां से क्रिया रिद्धि अर्थात चारण रिद्धि के 9 भेद की चर्चा शुरू हो रही है। ठीक है, चलिए पहले इन 9 के नाम देख लेते हैं, और इसका एक एक लाइन में हम लोग परिचय भी कर लेंगे, और फिर इसकी विशेष चर्चा जो है वो शुरू कर लेंगे। स्क्रीन के ऊपर आपको चारण रिद्धि के 9 भेद, जिसे क्रिया रिद्धि भी कहा जाता है, गमनागमन से संबंधित है। चलिए, सबसे पहले है जंघाचारण। अब ये सारे नाम जो बड़े शांतिधारा होती है उसमें आते ही आते हैं। तो जो लोग बड़ी शांतिधारा को अच्छी तरीके से ध्यान देकर उपयोग लगा करके सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, उनको ये परिचित नाम लगेंगे। जंघाचारण, तंतुचारण, श्रेणीचारण, चतुरंगुल चारण, ये शब्द आते हैं, वो सब वहां पर है कि नहीं है। और जो सिर्फ छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी बोलने के लिए बैठते हैं, उनकी बात अलग है। जिनका उपयोग छेदन भेदन बोलना चाहिए कि छिंदी छिंदी बोलना चाहिए, इसकी तरफ ही जिनका उपयोग लगा रहता है, उनको बाकी चीजें सुना ही नहीं देती है। ठीक है, चलिए। जंघाचारण वृद्धि क्या है? पृथ्वी से 4 अंगुल ऊपर आकाश में, आकाश में मतलब ऊपर नहीं ज्यादा, सबसे पहले जमीन से सिर्फ 4 अंगुल ऊपर, जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलेंगे। कौन चलेंगे? ये मुनिराज। कैसे चलेंगे? जंघा को बिना उठाए, मतलब हम लोग जब चलते हैं तो हमारी जंघाएं हिलती है, ये खड़े रहे जैसे ही रहेंगे और आकाश में गमन करेंगे। इनकी जंघाएं हिलती नहीं है। और कितना गमन करेंगे? सैकड़ों योजन गमन करेंगे। ये ऐसे है जंघा चारण रिद्धिधारी मुनिराज। अगली है अग्नि शिखा चारण या अनल चारण जिसे कहा जाता है, अर्थात
अग्नि की जो शिखाएं होती है, उन अग्नि के शिखा के ऊपर पैर रख करके गमन करने की शक्ति। बहुत बड़ी अग्नि लगी हुई है और उस अग्नि के ऊपर, अग्नि की जो शिखाएं है, नीचे कोयले के ऊपर नहीं, जलती लकड़ी के ऊपर नहीं, तो उसकी जो शिखाएं उठ रही है, उन शिखाओं के ऊपर पैर रख करके गमन करने की शक्ति जिनके पास है, और ऐसा करते वक्त अग्निकायिक जीवों की विराधना नहीं होती। इतनी सावधानता पूर्वक उनके पैर वहां पर होते हैं। समझ में आ रही बातें? आंखों के सामने दृश्य आ रहा है क्या? योजन तक वड़वानल फैला हुआ है, योजनों तक जंगल में आग लगी है, ऐसा समझना, और आग की लपटें उठ रही है, और रिद्धिधारी महाराज जी वहां पर है, तो वो ऐसी आग की लपटों के ऊपर से भी चल करके जा सकते हैं, और वो भी अग्निकायी जीवों को हिंसा विराधना किए बिना। तीसरा है श्रेणी चारण। श्रेणी शब्द जो आता है, पर्वत श्रेणी की अपेक्षा से यहां पर श्रेणी शब्द आ गया है। सब जाति के जीवों की रक्षा करते हुए पर्वत श्रेणी पर गमन करने की शक्ति। श्रेणी मतलब यहां पर क्या लेना? पर्वत की श्रृंखलाएं। आप लोगों ने देखी है कि नहीं देखी है? ये शब्द श्रेणी शब्द कहां पर आया था? किसी को याद आ रहा है कि श्रेणी शब्द पहले कहां पर आया है? सर्वार सिद्धि अध्याय क्रमांक 3, याद आ रहा है कुछ? विजयार्ध पर्वत का वर्णन जो आया था, उत्तर दिशा की श्रेणी, दक्षिण दिशा की श्रेणी, उसके ऊपर जो नगर बने हुए हैं। श्रेणी, श्रेणी मतलब क्या है? श्रृंखला। आपने देखा होगा, अगर हम भारत का भी नक्शा देखेंगे तो जिसे वेस्टर्न घाट कहा जाता है, पश्चिमी घाट जिसको कहा जाता है, वो पश्चिमी घाट मतलब वो जो पर्वत है, वो एक पर्वत नहीं है, तो पर्वत की श्रृंखला है। हिमालय भी अगर देखा जाएगा तो हिमालय भी अलग अलग चोटियों की श्रृंखला है, अलग अलग पर्वतों की श्रृंखला है। तो इस श्रृंखला को यहां पर पर्वत की श्रेणी कहते हैं। पर्वत की पंक्ति, श्रेणी मतलब पंक्ति, तो उसके ऊपर से चलते जाना। मतलब हिमालय में कंचनजंगा के ऊपर पैर रखा हुआ है, अगला हो सकता है एवरेस्ट पर रख दे, फिर आगे ओम पर्वत पर रखे। इस प्रकार से वो पर्वत की श्रेणी के ऊपर से चल सकते हैं। अगला है फलचारण। अगला है फलचारण, अर्थात जो फलों के ऊपर से चलते हैं। कैसे? फल को किसी भी प्रकार का नुकसान किए बिना। फल के अंदर या फल के ऊपर भी कोई जीव है तो उन जीवों की रक्षा करते हुए फलों के ऊपर से चल सकने की शक्ति है फलचारण रिद्धि। अगला है अंबुचारण। अंबु मतलब क्या है? पानी। जैसे हम जमीन पर चलते हैं, ऐसे पानी के ऊपर से चलना, किसी भी जीव की हिंसा विराधना किए बिना, ये अंबुचारण है। चाहिए क्या किसी को? अरे भाई, ये रिद्धियों के साथ जब बात चल रही है तो दिमाग में क्या चल रहा है? नहीं चाहिए? किसी को नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? चलो पहले प्रश्न ये है। चलो, प्रभु जी कह रहे, प्रभु जी चाहिए कि नहीं चाहिए? रिद्धियों में नहीं चाहिए, क्या करना है, जो यूज को उपयोग करना है तो नहीं करना है। अच्छा, लेकर के क्या करना है, ऐसा प्रभु जी का कहना है। अरविंद जी, आपका क्या कहना है? होनी चाहिए, रिद्धि में कोई नुकसान नहीं है मेरे ख्याल से तो। अच्छा, बराबर। नुकसान नहीं है, रख तो लेते हैं, चलिए। और कोई बात नहीं। मीनाक्षी दीदी क्या कह रहे हो? रिद्धि चाहिए कि नहीं चाहिए? हमको नहीं चाहते हुए भी वो मिलेगा जो वृद्धि आएगी तो। देखो, आपने चाहा नहीं है, अब है, प्राप्त हुई है, तो आपको अभी क्या है, उसका चाहिए कि नहीं चाहिए? मतलब ऐसी तप से रिद्धि प्रकट हो जावे तो अच्छी बात है कि नहीं है? अच्छी बात है। अच्छी बात है। हेमंत दीदी? वंदना भैया, प्रकट हो जाए तो अच्छी बात है ना। तो अच्छी जैसे बात है। विष्णु कुमार मुनिराज ने वो कभी काम लिया तो ऐसे कुछ हाँ, आवश्यक के लिए काम ले सकते हैं ना। आवश्यक के लिए कहा? पर्वतों के ऊपर से चढ़ करके जाने के लिए, फलों के ऊपर से चल के जाने के लिए? नहीं, जैसे विष्णु कुमार मुनिराज ने वो 700 मुनियों का उपसर्ग टाला था ना। मतलब रक्षा की वजह से आप उसको चाहते कि ऐसा है तो अच्छी बात है। रेखा दीदी क्या लग रहा है? चाहिए। क्यों चाहिए?
अरे बोलो तो सही, क्यों चाहिए, क्या करना चाहते थे? तो हेमा गांधी ने कारण बताया, आप क्या करना चाहोगे उससे? मिलेगी ये पता नहीं, अभी सभी कर्म का तो क्षयक्षम करना पड़ेगा। ये समझ लो मिल गई, अभी की बात थोड़ी है। अब क्या गणधर परमेष्ठी चाहते थोड़ी है, उसका उपयोग करते थोड़ी है। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर मिल जावे तो क्या अच्छी बात है क्या बुरी बात है? बात ये चल रही है। मिलेगी तो अच्छी बात है। मिले तो अच्छी बात है, तो करेंगे क्या उससे? कुछ करना चाहेंगे? पद्मा दीदी। मिलेगी तो अच्छी बात है, क्योंकि जीवों की विराधना या हिंसा नहीं हो जाएगी इससे। बहुत सुंदर, मैं चाह रहा था। देखो इस प्रकार से भी तो हम लोग सोच सकते कि नहीं सोच सकते। देखो भाई, मुझे पर्सनल के लिए नहीं चाहिए। प्रबोध जी का जो आविर्भाव था, उनकी जो भावना थी, मुझे मैं हूं, होने वाली है तो संयमी मुनिराज को, संयमी मुनिराज को खुद के लिए क्या करना है इसके साथ में? उससे पर्सनल कुछ फायदा नहीं है। फायदा पर्सनल अगर होगा तो क्या होगा कि जो इरियापत शुद्धि से जब चलते हैं तो भी जो जीवों की हिंसा विराधना होती है, ऐसी अगर हमारे पास कोई संयम के द्वारा, क्योंकि प्राप्त कैसे होगी? संयम के द्वारा होगी, मोक्ष मार्ग पर चलते हुए होगी। ऐसा नहीं कि कहीं से चीटिंग करते हुए या पैसे से खरीदी जाए या कोई आपको गिफ्ट में दे देगा, नहीं, ये आपके पुरुषार्थ से प्राप्त होने वाली है। और ये पुरुषार्थ से जब प्राप्त हुई है तो इसका जो उपयोग होगा वो जीवों को बचाने में, हिंसा विराधना नहीं होने में होगा। तो जो पुतला निकलता है, आहारक पुतला जो निकलता है, उसका एक कारण हमने देखा था। क्या देखा था? असंयम का परिहार करने के लिए। तो इन रिद्धियों के द्वारा असंयम का परिहार होते हुए अगर आप चलेंगे, मुनिराज बनने के बाद चलना तो पड़ेगा, हाँ या ना? पक्का है ना? मालूम है नहीं है? हाँ, सबको मालूम है। नहीं तो मुझे लगा कि भाई हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, घर में दीक्षा लेने के बाद में जो घर में कार पड़ी है उसको कौन चलाने वाला है, वो तो है हमारे लिए। ऐसा तो कोई नहीं सोच रहा है ना। पड़ी रहेगी घर में, उससे अच्छा है कि विहार में लेके जाएंगे। नहीं, सब जगह पद विहार करना है। हिंसा विराधना जीवों की होगी होगी, वर्षा योग आदि में होगी। तो अगर ऐसी रिद्धियां अगर मिल जावे, रिद्धि की कामना के साथ में हम तप नहीं करेंगे, ये बात पक्का, किंतु इस विश्वास के साथ कि जब हम उत्तम संयम तप कर रहे हैं तो रिद्धियां प्राप्त हो जाएगी, और रिद्धियां प्राप्त हो जाएगी तो होगा तो फायदा ही होगा। कैसे? जीवों की हिंसा विराधना से बचने के लिए भावना हम ये रखेंगे, ठीक है? किसी चीज का सीधा निषेध, किसी चीज का सीधा प्राप्त करने की अभिलाषा, दोनों भी हमें नहीं रखनी है। समता भाव की अपेक्षा से चलेंगे, ठीक है? चलिए, अगला है तंतुचारण। तंतु में मकड़ी के जाले को तंतु कहा गया है। अरे मकड़ी के जाले के फूंक मारे तो मकड़ी का जाला टूटता है। अब इसके ऊपर चलने की बात कर रहे हैं, और वो भी उसको तोड़े बिना। क्या एक से एक ये रिद्धियां होगी। फिर है पुष्पचार वृद्धि, फूलों में स्थित जीवों की विराधना किए बिना उन पर गमन करने की शक्ति। बीजांकुर चारण, बीज रूप पदार्थ, जो बीज में जो अंकुरित होते हैं, उस अंकुर को किसी प्रकार से हानि पहुंचाए बिना उसके ऊपर गमन करने की शक्ति। इसका अर्थ यह नहीं कि बीज को ढूंढ ढूंढ करके, अंकुर को ढूंढ ढूंढ करके उसके ऊपर पाव रखेंगे, नहीं। अगर चलते वक्त अगर नीचे पाव के नीचे अंकुर आ भी जावे, फूल आ भी जावे, फल आ भी जावे, तो भी उनमें स्थित जीवों को वो हानि नहीं होगी, हिंसा विराधना नहीं होगी, ये यहां पर कह रहे हैं। नभचारण, कायद सर की मुद्रा में पद्मासन या खड़गासन में बैठे हैं, कायद सर में बैठे हैं, और उस कायद सर की मुद्रा में ही गमन करने की शक्ति है। कायद सर को छोड़ने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की बात यहां पर हो रही है। चलिए, गुरुदेव के दर्शन हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये रिद्धियों का चर्चा, चार नदी के 9 भेद हमने देखे। अब अगले भेद ये क्रिया के हो गए, और विक्रिया के 11 भेद, मतलब क्रिया और विक्रिया के दोनों के मिलकर के 20 भेद हो जाते हैं। तो 7 रिद्धि के प्रकार करेंगे तो क्रिया विक्रिया को साथ रखेंगे। 8 रिद्धि के भेद करेंगे तो क्रिया को अलग, विक्रिया को अलग करेंगे। और क्रिया का ही चारण रिद्धि ये नाम है। चारण रिद्धि के कितने भेद देखे हमने? 9 भेद देखे, ठीक है। अब 11 भेद है विक्रिया रिद्धि के देखने जा रहे हैं हम लोग। यहां से मैं आपको दिखा रहा हूं ये।
चलिए, सबसे पहले है अनिमा विक्रिया रिद्धि। अनिमा में क्या होगा? अणु के बराबर शरीर को छोटा करना, बिल्कुल छोटा करके छिद्र में से निकल जाएंगे। महिमा, मेरु के बराबर शरीर को बड़ा विकराल करना। लघिमा, अब लघिमा में वायु से भी हल्का करना, वायु से भी शरीर को हल्का करना। गरिमा, वज्र, वंका मतलब वज्र, वज्र से भी अधिक गुरुत्वायुक्त, अधिक हेवी शरीर को बनाना। प्राप्ति, प्राप्ति विक्रिया रिद्धि में क्या होगा? भूमि पर स्थित रहकर अंगुली के अग्रभाग से मतलब फिंगर टिप से सूर्य चंद्र के जो विमान हैं उनको या फिर मेरु शिखर आदि को प्राप्त करना। ये विमान तो हार्डली 900 योजन तक है और मेरु की चोटी को स्पर्श करना है तो 99,040 योजन जाकर के हाथ को वहां से अंगुली से स्पर्श करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी ये शरीर को लंबा करने की ये प्राप्ति नाम की रिद्धि है। प्राक्याम्य रिद्धि, जल के समान पृथ्वी में गोता लगाना और पृथ्वी के समान जल में गमन करना। हम लोग गोता जमीन में लगाते हैं कि पानी में लगाते हैं? साधारणतः पानी में लगाते हैं। ये कह रहे हैं कि जमीन में गोता लगाना, और हम चलते जमीन पर है वैसे पानी के ऊपर चलना, बिल्कुल ये विरुद्ध चीज है, किंतु ये प्राकाम्य नाम की जो रिद्धि है उससे ये पॉसिबल हो जाता है। ईशित्व, सब जग के ऊपर प्रभुता का होना। ये ईशित्व वृद्धि रिद्धि के और भी भेद हो जाते हैं। ईशित्व है सब जगत पर प्रभुता का होना। वशित्व में है सभी जीव समूह का वश होना। इनके बारे में और भी जानकारी आगे आएगी। तो ईशित्व और ये वशित्व हो गए। अप्रतिघात, अर्थात इस रिद्धि के बल से शैल अर्थात महाकाय पत्थर पर्वत के उसकी शिला और वृक्ष आदि के मध्य में होकर अर्थात उससे आर पार होकर के आकाश के समान गमन करना। जैसे आकाश में कोई रोक टोक किए बिना हम लोग गमन कर सकते हैं, वैसे ही बड़े बड़े वृक्षों के तने के आर पार हो जाना, पर्वत के आर पार हो जाना, ये सारा जो है ये अप्रतिघात नाम के रिद्धि से होगा। मतलब आप एक रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए कैसे जाते हो? दरवाजे के द्वारा जाते हो, और वो भी दरवाजा खोलना पड़ता है कि नहीं है? अब ये मुनिराज को वो जरूरी नहीं है, वो सीधे दीवार को आर पार करके निकल जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, तो ये रिद्धि ऐसी है। अगली है अंतर्धान रिद्धि। ये सब शब्द को सबको जानते हैं। पौराणिक चित्रपट जिन्होंने पहले देखे हैं, ढिश करके वो फिर निकल जाते थे वहां से, अब दिख रहे थे 2 मिनट के बाद वो गायब। तो ये अंतर्धान होना मतलब अदृश्य होना, जिससे अदृश्यता प्राप्त होती है, ये अंतर्धान नामक रिद्धि है। ठीक है, बचपन में ये सब पढ़ते थे तो कौतूहल होता था, और थोड़ा सा आगे बड़े हो गए तो लगता था कि नहीं ये सब फेक है, ऐसी कोई बात नहीं है। किंतु अब जाकर के जब स्वाध्याय करते हैं कि नहीं, ऐसी चमत्कारिक शक्तियां प्राप्त हो सकती है। और अगर आप ये जब रिद्धियों का वर्णन जब हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो अगर आप कोई भी ऐसे साइंस फिक्शन के अगर चित्रपट को देखेंगे तो साइंस फिक्शन के चित्रपट में बहुत सारी चीजें दिखाई जाती है। तो उनको आइडियाज कहाँ से मिल रहे हैं? तो ये उनको आइडियाज सब यही से तो मिल रहे हैं। तो उसके बारे में जो धारणा, जो उनका स्वाध्याय नहीं है, उनको लगता है कि ये सब फेक है, ये सब फेक है कि भाई यहां से ये वो यान निकला और कुछ सेकंडों में ही दूसरे ग्रह के ऊपर पहुंच गया, या फिर यहां से निकला अदृश्य हो गया। वो दिखाते हैं ना ऐसे डॉट 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 जैसी हो करके वो अदृश्य हो जाता है। तो ये क्या है? ये सब रिद्धियां देखो यहां पर बताई गई है, ये तीर्थंकर भगवान की वाणी है, इसको झुटला ही नहीं सकते हैं कि ये सारी चीजें पॉसिबल है। किंतु द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अनुकूलता होगी तब जाकर के ये सब चीजें होने वाली है। और ये सब किससे होने वाला है? इसके लिए कोई वैक्रिक शरीर की आवश्यकता नहीं है, ये सब कुछ औदारिक शरीर से ही प्राप्त होने वाला है। अंतर्धान होना ये भी औदारिक शरीर से ही होने वाला है। और अंतिम है काम रूपित्व, अर्थात युगपत बहुत से रूपों को रचना, ये कामरूप रिद्धि है। अभी घोड़े का, बाद में सिंह शेर बन गए, उसके बाद में पता नहीं और कोई वृक्ष का रूप धारण कर लिया, ऐसे अलग अलग रूप को धारण करना ये काम रूपित्व नाम की रिद्धि है। ये 20 भेद समझ में आ रहे हैं? हाँ नीरज जी, हॉलीवुड में तो ऐसे भरे पड़े हैं, ऐसी एक एक मूवीज है। पर उसको देखते वक्त भी अगर हम लोग इस प्रकार की अगर भावना करें कि हाँ ये सब हमारे आगम में है और
इस मूवी का स्क्रिप्ट जब लिखा गया, पटकथा जब लिखी गई, उससे बहुत प्राचीन, हजारों वर्ष पुराना हमारा स्क्रिप्ट है। तो इस बात की तरफ हम लोग देखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। हाँ, विजयलक्ष्मी दीदी बोलिए। ये वशिष्ठ रिद्धि मतलब क्या, हिप्नोटाइज जैसा क्या? अभी आएगा, क्योंकि इसके बहुत सारे ईशित्व और वशित्व जो है, इनकी चर्चा और भी आगे आती है। इन्हें अभी हम लोग देखा है ना, सभी समूह, जीव के समूह को वश में करना, ऐसा लिखा। तो अभी अभी आपने जो चार्ट बताया था उसमें देखो, इतना ही नहीं है वश होना, ये तो तपोबल के द्वारा जीव समूह को वश करना, ये तो तुलय पन्नति में कहा गया है। किंतु धवलाजी में क्या कहा है, ईशित्व और वशित्व के बारे में जब वशित्व का नाम आता है, वो कहते हैं मनुष्य, हाथी, सिंह, घोड़ा आदि के रूप अपनी इच्छा से विक्रिया करना, ये भी वशित्व को बताया है। क्योंकि अवशीकृतों का भी उनका आकार नष्ट। देखो, ईशित्व और वशित्व आएगा आगे, क्योंकि काफी चर्चा ईशित्व और वशित्व की आएगी, तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, एक एक चीज को पहले समझते हैं। पर वशित्व में इतना ही अर्थ नहीं है कि दूसरे का वशीकरण करना, इतना ही नहीं है, तो बाकी बहुत सारी चीजें इसमें अंतर्भूत है। चले पहले समझ लेते हैं और फिर प्रश्नोत्तर को ले लेते हैं। अब विक्रिया रिद्धि की जो विविधता है, विक्रिया मतलब शरीर से होने वाली विक्रिया रिद्धि, उसकी जो विविधता है, उसके बारे में धवलाजी और तिलोपनिधि में क्या लिखा है। अनिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, अप्रतिघात, अंतर्धान और कामरूप, इस प्रकार अनेक भेदों से युक्त ये विक्रिया नामक रिद्धि तप विशेष से श्रमणों को ही प्राप्त होती है, साधु को ही प्राप्त होती है। अब इसमें क्रिया रिद्धि के मुख्यता से दो भेद किए गए हैं। क्रिया रिद्धि, जिसको हम लोगों ने गमनागमन से संबंधित चार रिद्धि कहा, किंतु ये प्रमुख वर्णन था। आचार्य भगवान इसको धवलाजी में दो भेदों से, और राजवार्तिक में भी दो भेद किए गए हैं इसके। राजवार्तिक में दो भेद किए गए, कौन सा, नभस्थलगामित्व और चारणत्व। जिनको इसको लिखना है, पीडीएफ में भी हमने रखा है इसको। राजवार्तिक में चारण रिद्धारी या क्रिया रिद्धि के दो भेद किए हैं। कौन से है, नभस्थलगामित्व, नभस्थल मतलब नभ में विहार करना, और दूसरा क्या है, चारणत्व। चारणत्व शब्द जो है वो चरण की अपेक्षा से आ जाता है। क्या क्या है देखते हैं इसमें। अब इसके पश्चात जो विक्रिया रिद्धियां है, वो विक्रिया रिद्धियां कहीं पर 9 प्रकार की, 11 प्रकार की भी 9 प्रकार की बताई गई है। विक्रिया रिद्धियां कितनी, नहीं 11 प्रकार की बताई ना अब तक, हाँ 11 प्रकार की बताई थी। अब इस 11 को कहीं पर 8 प्रकार में भी रखा हुआ है, इनके कुछ समूहों को एकत्रित करके हुए। कैसे रखा है, तो अनिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति। तो अब कौन सा निकल गया देखो इसमें से, अनिमा, महिमा, लघिमा। अब इसमें गरिमा निकल गई। ठीक है, फिर उसके बाद में प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व, ये तो रखा है, किंतु अप्रतिघात और अंतर्धान, इनको इसमें से निकाल करके किसी दूसरे में वो रख दिया। अब कहते हैं कि यहां पर इनके 255 प्रभेद हो जाते हैं। इन 8 रिद्धियों के 255 कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं। प्रभेद का अर्थ क्या होता है, कॉम्बिनेशन। कैसे करेंगे ये, तो कहते हैं कि एक संयोग, द्विसंयोग, ऐसे मतलब किन्हीं किन्हीं रिद्धियों में इस प्रकार से तप आता है कि ये 2 रिद्धियों का उसके अंदर अंतर्भाव हो जाता है। तो इसमें कितने कितने प्रकार की रिद्धियां हो सकती है, तो आचार्य कहते हैं एक संयोगी, मतलब जिसमें एक ही प्रकार की रिद्धि जिनको प्राप्त है, ऐसे मुनिराज, तो ये एक प्रकार की रिद्धि के 8 भेद, द्विसंयोगी के 28 भेद, दो दो रिद्धियों के प्राप्त जो शक्तियां है, उनसे जो एक अलौकिक शक्ति बनती है, तो उसको द्विसंयोगी कहा गया। ऐसे कितने भेद है, 28 भेद है। 3 रिद्धि का संयोग होकर के त्रिसंयोगी की जो विशेष रिद्धि बनती है, उसके 56 भेद है। चतुसंयोगी के 70 भेद है। पंच संयोगी के 56 भेद है। षट संयोगी के 28 भेद है। सप्त संयोगी के 8 भेद है।
और अष्ट संयोगी का एक भेद है। मतलब ऐसे भी मुनिराज है जिनके पास 8 की 8 रिद्धियां उत्पन्न हो चुकी है और इनसे एक विशेष प्रकार की रिद्धि उत्पन्न हो गई। जब इनके प्रभेदों की संख्या करते हैं तो कुल भंग 255 हो जाते हैं। तो विक्रिया रिद्धि जो है, उस विक्रिया रिद्धि के कहीं पर 8 भेद बताए गए हैं, कहीं पर 11 भेद बताए गए हैं और कहीं पर 255 भेद भी बताए गए हैं। क्लियर है ये बात? आपके चेहरे कुछ संतुष्ट नहीं लग रहे आज हमें, कि बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, ऐसा नहीं। हमें तो बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है पढ़ते वक्त और पढ़ाते वक्त भी। आप लोगों को नहीं आ रहा है? चेहरे कुछ अलग बात कर रहे हैं आज। कई कल के रविवार का तो इंतजार नहीं हो रहा है? नहीं ना, फिर ठीक है, क्योंकि शनिवार जाएगा तभी तो रविवार आएगा ना। हाँ, तो पहले शनिवार है अभी। चलो, अब चलते आगे। अब अनिमा विक्रिया रिद्धि के बारे में कुछ विशेष क्या कहते हैं, देखिए। अणु के बराबर शरीर को छोटा करना, यह अनिमा रिद्धि है। इस रिद्धि के प्रभाव से महर्षि जो मुनिराज है वो अणु के बराबर छिद्र में भी प्रविष्ट होकर वहां ही चक्रवर्ती के कटक और निवेश की विक्रिया द्वारा रचना करते हैं। क्या कह रहे? बड़ी अद्भुत बात कह रहे हैं ये। वो कह रहे हैं कि अणु बराबर छिद्र में प्रविष्ट होकर वहां ही उसी चीज से क्या कर रहे हैं? चक्रवर्ती के कटक और निवेश की विक्रिया द्वारा रचना करते हैं। मतलब कटक किसे कहते हैं? चक्रवर्ती का कटक, जहां पर चक्रवर्ती के सैन्य की रहने की सारी व्यवस्था होती है। क्यों अरविंद जी? 250-300 की व्यवस्था करते हो, 3 मीटिंगें हो गई, अब तक तो फाइनल नहीं हो रहा है। और यहां पर पूरे चक्रवर्ती के 18 अक्षौहिणी, जिसमें सिर्फ मनुष्य नहीं है, घोड़े भी है, हाथी भी है, रथ भी है, इन सब की व्यवस्था अनुरूप योग करनी है। तो ये मुनिराज इस रिद्धि से कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अनुप्रमाण छिद्र में जाकर के। अब अनुप्रमाण छिद्र में जाकर इसका अर्थ क्या करेंगे? देखो, स्कंद किससे बनता है? अणु से बनता है। स्कंद किससे बनता है? अणु से बनता है। और उसी से स्कंद से फिर महास्कंद, स्कंद, बड़े 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 स्कंद बनते हैं। और उन्हीं स्कंदों का आविष्कार हमें पुद्गल रूपी पदार्थों में दिखता है। जैसे कोई कुर्सी है, तो कुर्सी कैसे बनी? लकड़ी के स्कंदों से बनी। और लकड़ी के स्कंद कैसे बने? छोटे छोटे स्कंद से बने। और छोटे छोटे स्कंद कैसे बने? लकड़ी के परमाणु से बने। हाँ या ना? तो जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे कीड़े रहते हैं जो मिट्टी का अपने मुंह में थोड़ी 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 मिट्टी के कण आकर के आपके छत के ऊपर अपना एक घोंसला बनाते हैं। देखा कभी मिट्टी का? देखो, चिड़िया का घोंसला जो होता है वो चिड़िया के मुंह में वो सूखी घास लेकर आते वक्त दिखाई देती है। किंतु जो मिट्टी के घोंसले बनते हैं छोटे छोटे, जिसमें से आप बाद में क्या कह सकते हैं, उसको तितली बनती है। तितली को कभी आपने देखा है? तितली मिट्टी के घर से निकलती है, कोश जो रहता है उसका। तो वो कोश बनाने वाली, जो वो कोश कैसे बनेगा? किसी को तो उसको बूंदना पड़ेगा ना, उस कोश को, मिट्टी के घर को। और वो मिट्टी लाते हैं, दिखाई नहीं देती, मिट्टी के कुछ कण लेकर के आ रहे हैं। वैसे ही यहां पर इसका अर्थ लगा लेना कि अणु के जैसे छोटे छोटे छोटे, स्वयं जब अणु के इतने छोटे हो जाते हैं तो वैसे उन छोटे 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 कणों को लेकर के पूरे महास्कंदों के द्वारा ये कटक की निर्मित भी कर सकते हैं। ये यहां पर कह रहे हैं। तो सूक्ष्मता में जाकर के बड़ी बड़ी चीजों को बनाना, ये अनिमा विक्रिया रिद्धि की बात यहां पर कर रहे हैं। महिमा, गरिमा और लघिमा, इन 3 विक्रिया रिद्धियों के बारे में कह रहे हैं। चर्चा तो हमने पहले करी है। तिलोपन्नति के 4थे अधिकार में इसका वर्णन है, राजवार्तिक के 3रे अध्याय में है, और धवला जी की पुस्तक 9वीं पुस्तक में इसका वर्णन है, और चारित्रसार की 219 नंबर की गाथा है। बातें वही है। वज्र से भी अधिक भारी शरीर करना गरिमा रिद्धि है, वायु से भी हल्का करना लघिमा है, और मेरु के बराबर विकराल शरीर करना महिमा रिद्धि है। ऐसे आचार्य भगवान कह रहे हैं। अब आती है प्राप्ति और प्राकाम्य विक्रिया रिद्धि। तो भूमि पर रह करके अंगुली के अग्रभाग से आपने देखा सूर्य चंद्रादि के विमान हो, मेरु शिखर हो, इन अन्य वस्तु को प्राप्त करना। प्राप्त करना मतलब वहां से निकाल करके अपने घर लेकर के नहीं आना, उसको छू लेना।
नहीं तो अगला प्रश्न आएगा, जब हाथ लगा ही रहे हैं चंद्रमा के विमान को तो लेकर के अपने आंगन में रख देंगे, है ना? नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो प्राप्त करना, प्राप्ति है मतलब उसको छू लेना, तो उसे भी प्राप्त करना कह लेते हैं। फिर जिस रिद्धि के प्रभाव के जल के समान पृथ्वी पर उन्मज्जन निमज्जन क्रिया को करते हैं। उन्मज्जन निमज्जन का अर्थ क्या होता है? जैसे डुबकी लगाना, सूर मारते हैं ना पानी में, वो, और दूसरा फिर निकलना, तो पानी के अंदर घुसना एक क्रिया हो जाती है और पानी से बाहर निकलना दूसरी क्रिया होती है। वैसे भूमि में सूर कहां मारेंगे? अहमदाबाद गांधीनगर में, और निकलेंगे कहां पर? केसरिया जी में। ठीक है, इस प्रकार से रिद्धि से कर सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, अरविंद जी याद रखना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, चलो। धवला जी में क्या कहते हैं? प्राप्ति का लक्षण उन्होंने पहले बताया, वैसे ही है, प्राप्त करना दूर दूर की चीज को। और प्राकाम्य रिद्धि के बारे में वो कहते हैं, पृथ्वी का एक जीवों को बाधा ना पहुंचाते हुए कुलाचल और मेरु पर्वत में गमन करने की शक्ति को प्राकाम्य रिद्धि, मतलब दो तरीके से वर्णन प्राकाम्य रिद्धि का आ रहा है। एक, पृथ्वी का एक जीवों को हानि ना पहुंचाते हुए जमीन के अंदर गोता लगाना, और दूसरा पर्वत आदि में से पार होके जाना। ये दोनों को भी प्राकाम्य रिद्धि कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग वर्णन धवला जी में और ग्रंथों में भी आता है, उसका विस्तार है। चारित्र सार में क्या कहा है ग्रंथ में देखते हैं। कोई कोई आचार्य अनेक तरह की क्रिया गुण व द्रव्य के अधीन होने वाले सेना आदि पदार्थों को अपने शरीर से भिन्न अथवा अभिन्न रूप बनाने की शक्ति प्राप्त होने को प्राकाम्य कहते हैं। तो ये प्राकाम्य रिद्धि का और एक अर्थ यहां पर हमको मिल रहा है। कोई कोई आचार्य क्या मान रहे हैं? चारित्र सार में कहा जा रहा है, वो कहते हैं अनेक तरह की क्रिया गुण जो होते हैं वो द्रव्य के अधीन होने वाले सेना आदि पदार्थ को, मतलब जो सैनिक आदि होते हैं वो सैनिक के गुण होते हैं। सैनिकों के गुण क्या होते हैं? शिस्तबद्धता से चलना, मातृभूमि की रक्षा करना, धर्म की रक्षा आदि करना। तो ये उनकी जो क्रिया गुण है, उन गुण की अपेक्षा से कह रहे हैं कि उसके लिए पदार्थ को अपने शरीर से भिन्न अथवा अभिन्न रूप बनाने की शक्ति, तो उसको अनुरूप ये कार्य करने के लिए जो जो अनुरूपता चाहिए वो सारी अनुरूपता प्राप्त करने को भी यहां पर प्राकाम्य रिद्धि कह रहे हैं। ठीक है, ये कुछ हट करके यहां पर वर्णन चारित्र सार में आया है, इसलिए हमने उसको अपने संग्रह में भी रखा हुआ है। चलिए, अब आता है विषय ईशित्व और वशित्व का। 13वें पन्नति में कहा है जिससे सब जगत के ऊपर प्रभुत्व होता है वो ईशित्व नामक रिद्धि है। सब जगत के ऊपर प्रभुत्व मतलब सारा जग आपको प्रभु मानता हो। और वशित्व रिद्धि क्या है? जिस तपोबल के द्वारा जीव समूह आपको वश होते हैं, वश होते मतलब आपको मानते हैं, आपकी आज्ञा को मानते हैं, वो वशित्व है। धवला जी में इसका अर्थ इस प्रकार से दिया है कि सब जीव तथा ग्राम नगर खेत आदि को भोगने रूप जो शक्ति उत्पन्न होती है वो ईशित्व रिद्धि है। भोगने रूप मतलब क्योंकि ईश्वर जो होते हैं उसके अधीन, तो जो भोगता है वो ईश्वर है, ऐसा यहां पर कहा जा रहा है। जो भोगता है वो ईश्वर है। जैन दर्शन में किस चीज का भोगता है? अनंत सुख, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान। इन अनंत चतुष्टय के भोक्ता कौन है? अरहत परमेष्टि, सिद्ध परमेष्टि है। तो वो भोक्ता है कि नहीं है? है। तो वो ईश्वर भी है। क्यों? क्योंकि वो भोक्ता है इस अपेक्षा से। फिर आगे कहते हैं, और वशित्व के बारे में धवला जी क्या कहती है कि मनुष्य, हाथी, शेर, घोड़ा आदि रूप अपनी इच्छा से विक्रिया करना, ये वशित्व है। मतलब उस रूप को आपने वश कर दिया। कुछ काम के लिए मैं शेर बनना चाहता हूं, तो शेर बनने की इच्छा को भोग रहे कि नहीं भोग रहे हैं? और फिर वो इच्छा से उस शेर बनना, वो जो शेर पर्याय है उसको वशीभूत कर रहे हैं। तो इस अपेक्षा से भी वशित्व का अर्थ लिया गया है।
विजय लक्ष्मी दीदी, आपके प्रश्न की चर्चा चल रही है, जरा ध्यान से सुन लेना इसको, मैं प्रश्न आपको ले लूंगा, ठीक है? पहले आप यहां पर देख लो। फिर अब प्रश्न आता है, धवला जी में प्रश्न उठा कि ईशित्व और वशित्व दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि भोगने की शक्ति को आपने ईशित्व कहा और फिर इच्छा से विक्रिया करने को वशित्व कहा। तो कहते हैं वशित्व का ईशित्व में अंतर्भाव नहीं हो सकता, दोनों समान नहीं है। क्यों? क्योंकि अवशीकृतों का भी उनका आकार नष्ट किए बिना ईशित्वकरण पाया जाता है। बड़ी ध्यान से सुनने की ये चर्चा है। क्या कह रहे हैं? जो अवशीकृत है उनका आकार नष्ट किए बिना ईशित्वकरण पाया जाता है। तो आप ईश होते हैं, तो ईश होने के लिए, भोगने के लिए, क्योंकि ईशित्व यहां पर भोगने की अपेक्षा, भोक्ता की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है, और जब आप भोग रहे हो तो जिसको आपने वश नहीं किया है उसको भी भोगते हो। अब दो चीजों को भोग रहे हैं, किस किस चीज को भोग रहे हैं? एक राजा है, एक राजा है, उस राजा को पूरी राज्य की प्रजा उसकी प्रजा है कि नहीं है? है। किंतु उस प्रजा में से 80% जो है उन्होंने स्वयं होकर के उस राजा को स्वीकारा है और उसकी आज्ञा को पालते हैं, ऐसा मान लो। स्वयं होकर के उस राजा को मान लिया है और राजा की आज्ञा को पालते हैं। और 20% ऐसे है कि इस राज्य में रहना है, दूसरा कोई चारा नहीं है, तो हमें उसकी आज्ञा पालनी ही होगी। अब इसमें से जो 80% है उनके ऊपर राजा राज कर रहा है, ये वशित्व हो गया, ये वशित्व हो गया। और 20% वालों का भी वो राजा है, ये ईशत्व हो गया। ईशत्व 100% का है, ईशत्व 100% का है। तो ईशत्व कहां पर रहता है? जो आपको मानते हैं और नहीं मानते हैं, दोनों का ईशित्व है, दोनों का भी भोग करने की सामर्थ्य आप में है। यह सामर्थ्य आपको प्राप्त होती है, किससे प्राप्त होती है? ईशित्व नाम की वृद्धि से प्राप्त होती है। आगे बात समझ में? और वशित्व नाम की वृद्धि से क्या प्राप्त होगा? जो आपको मानते हैं, आपका अनुसरण करने वाले हैं, उतना ही आपको मानेंगे, किंतु ऐसे भी बहुत सारे होंगे जो आपको नहीं मानते हैं। तो वशित्व संकुचित अपेक्षा से हो जाएगा। तो ये बात समझ में आ रही कि आज का उदाहरण देकर के समझावे? आज के एमएलए हो, मंत्री हो सकता है कि उन्होंने अपने अपने मतदार संघ में कुछ कुछ काम किया है, अपने अपनी कंस्टिट्यूएंसी में कुछ काम किया है, इसलिए वहां के लोग तो उनको बहुत मानते हैं, किंतु बाकी के लोग नहीं मानते उनको। अरे वो तो क्या है, उनके गांव के लोग कहते कि अरे करप्ट क्यों ना हो, उसने मेरे गांव का विकास किया, हमारे लिए तो भगवान है। ये क्या हो गया? ये वशित्व हो गया। और वो लोग भी मानते हैं, और दूसरे जो दूसरे नहीं है उनके भी तो वो मंत्री है, उनके भी तो वो आमदार खासदार है, एमएलए है, पार्लियामेंट के मेंबर है। तो ये क्या होगा? मानने वाले और बिना मानने वालों के भी आप अधिपति हो, ये ईशित्व हो गया। ठीक है? तो ईशित्व में बृहत है, मानने वाले ना मानने वाले दोनों आ जाते हैं, और वशित्व में मुख्यता से मानने वाले आ जाते हैं। ये दोनों का फर्क समझ लेना, क्योंकि यहां पर धवला जी में क्लियर लिखा है अवशीकृतों का भी उनका आकार नष्ट किए बिना, आकार मतलब उनकी जो भूमिका है उसको नष्ट किए ना किए बिना ईशित्वकरण पाया जाता है, उनका ईशित्व पाया जाता है। अब कहते हैं भाई इसमें विक्रिया कैसे? ये तो लोगों का भोग करना, लोगों के ऊपर राज करना, लोगों को वश करना, ये तो कोई राजा भी करता है, कोई मुखिया भी करता है, हाँ या ना? गांव का सरपंच भी तो करता है कि नहीं करता है, उसको रिद्धि थोड़ी प्राप्त होती है। तो इसमें विक्रिया रिद्धि की क्या बात है? ईशित्व और वशित्व में बात समझ में आ रही? क्या प्रश्न समझ में आया क्या? देखो, धवलाकार कहते हैं विक्रियापना क्यों संभव है ईशित्व और वशित्व में। वो कहते हैं नाना प्रकार के गुण और रिद्धि युक्त होना, इसे विक्रिया कहते हैं।
तो सिर्फ शरीर को बड़ा छोटा अलग अलग प्रकार का करना, इसको विक्रिया रिद्धि नहीं कहते, इतना संकुचित अर्थ नहीं है। तो विक्रिया का अर्थ क्या है? नाना प्रकार के गुण से संपन्न होना, इसे विक्रिया कहा गया है। और ईशित्व होना और वशित्व पदा प्राप्त करना, ये दोनों भी गुण है, और इसीलिए इनका विक्रिया रिद्धि के अंतर्गत अंतर्भाव करने के लिए कोई विरोध नहीं है। प्रश्न का उत्तर समझ में आ गया? तो अगर ऐसे बहुत विलक्षण गुण आप में हैं, तो उस विलक्षण गुण को विक्रिया रिद्धि भी विक्रिया रिद्धि के अंतर्गत कहा जा सकता है। क्लियर है? समय पूर्ण हो रहा है और अभी काफी चर्चा बाकी है, तो और कम से कम आधे घंटे की 1 घंटे की चर्चा बाकी है विक्रिया रिद्धि के अलग अलग ग्रंथों के द्वारा। तो आज हम इतना ही रखते हैं, ईशित्व वशित्व तक रखते हैं। आगे अप्रतिघात, अंतर्धान, चारण, आकाशगामित्व, इन सब की विविधता के बारे में चर्चा होगी। चलिए, एक आध दूसरा प्रश्न अगर होगा तो उसको लेते हैं और फिर आज को संपन्न करते। 3 ही प्रश्न है, 3 प्रश्नों को ले लेते हैं। सुमन दीदी बैंगलोर, पूछिए। भैया वंदना, भैया इसमें श्रुति में एक संयोगी, द्विसंयोगी, त्रिसंयोगी है, इसका क्या अर्थ? इसका ये अर्थ समझ में नहीं आया। दो रिद्धि एक ही जगह पर उपलब्ध होना, 2 रिद्धियों का एक साथ उपलब्ध होने पर उस जीव में विशेषता प्राप्त होगी कि नहीं होगी? सुमन दीदी आपसे प्रश्न भैया जी, इसमें तो इसका ऊपर में तो नाम दिया ही है ना, अनिमान की मान है ना। तो ऐसा भी है, मान लो कि आप में अनिमा रिद्धि उत्पन्न हुई है, आवाज नहीं है। आप में सिर्फ अनिमा रिद्धि उत्पन्न हुई है, मतलब क्या? आप अपने शरीर को छोटा कर सकते हो, और आपके बाजू में हेमांगी दीदी का वीडियो है, मतलब हेमांगी दीदी के पास शरीर को छोटा करना और शरीर को बड़ा करना, ये दोनों पॉसिबिलिटीज है। तो ये 2 रिद्धि को प्राप्त एक जगह पर होना, ये द्विसंयोगी कहा जाएगा, और आपका जो है कहा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको समझना, क्योंकि द्विसंयोगी में क्या है, अलग अलग प्रकार के भंग बनते हैं। जहां पर कॉम्बिनेशन होते हैं वहां पर और भी उसके कॉम्बिनेशन के भंग बन जाते हैं, तो इसीलिए उसके ज्यादा होते हैं। समझ में आ रही बातें? चलो, हेमांगी दीदी। वंदना भैया, भैया ईशित्व रिद्धि का स्वरूप विस्तृत है वशित्व से, है ना, तो फिर यहाँ क्यों लिखा है कि वशित्व का ईशित्व रिद्धि में अंतर्भाव नहीं हो सकता? वशित्व का ईशित्व रिद्धि में अंतर्भाव नहीं हो सकता, ऐसा अंतर्भाव नहीं हो सकता। इसका अर्थ क्या है कि अकेले वशित्व का मतलब वशित्व में क्या है, सिर्फ मानने वालों की चर्चा है, और ईशित्व में अकेले मानने वालों की चर्चा नहीं है। इसीलिए वशित्व को ईशित्व के अंदर नहीं रखा है, दोनों को एक साथ नहीं लगाया, दोनों को अलग अलग कर दिया, क्योंकि एक में सिर्फ मानने वालों की चर्चा है, दूसरे में मानने वाले और बिना मानने वालों दोनों के प्रभुता की चर्चा है, और दोनों की एक में ना मानने वालों की भी चर्चा है और मानने वालों की भी चर्चा है। ये अलग से उसका गुण प्रदर्शित करती है, और वशित्व वाले में लिमिटेशन है, तो लिमिटेशन वाले को अनलिमिटेड वाले के अंदर नहीं रखा जा सकता है। इस अपेक्षा से वो दोनों भिन्न है। जी भैया। चलिए, और हाथ बढ़ गए। विजयलक्ष्मी दीदी। ये आप भी अपने ईशित्व और वशित्व बताया, तो वो वशित्व मतलब वो जो लोगों को मतलब सम्मोहित, मतलब अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं क्या, ऐसा मीनिंग है? बिल्कुल, भोग की अपेक्षा से ऐसे ही लिया है। ऐसा है ना, जैसे कि आप आजकल हिप्नोटाइज करते हैं तो वो हम उसी की बात सुनते हैं, ऐसे टाइप। तो वो सम्मोहित करना एक अलग से शास्त्र हो जाएगा, थोड़े समय के लिए सम्मोहित करना वगैरह जिसको, पर यहाँ पर कि लोग आपको मानना शुरू करते हैं, आपकी आज्ञा को मानना शुरू करते हैं। सम्मोहन में भी तो आज्ञा को पालते ही पालते हैं, किंतु यहाँ पर वशित्व में ज्यादा देर तक पाल रहे हैं, और बिना सम्मोहित, आप शब्दों से सम्मोहित कर रहे हैं, अर्थ वही हो रहा है, वो उसका एक छोटा रूप है। जो सम्मोहन जादूगर दिखाता है वो छोटा रूप है उसका, बस इतना फर्क है। आप मनो के ऊपर लोगों के राज्य करते हो, यही बात है।
और ईशित्व मतलब जो अपने को मानते नहीं वो भी मानने लगते हैं, ऐसा। तो मतलब बाय हुक और क्रुक, अब राजा है तो मानना ही पड़ेगा। देखो, आज हमारे जो प्रधानमंत्री है, वो प्रधानमंत्री को क्या सभी पूरे भारतवर्ष के लोग मानते हैं? नहीं। उनकी विचारधारा को मानते हैं? नहीं मानते हैं। फिर भी उनको वो प्रधानमंत्री करके स्वीकार करना ही पड़ रहा है। प्रधानमंत्री करके वो उनके ऊपर प्रभुता है कि नहीं है सब पूरे भारतवर्ष के ऊपर? बस यही है, वो ईशित्व हो गया। और जो उनको मानते हैं, जो उनकी विचारधारा को मानते हैं, वो वशित्व वाले हैं। मतलब ये रिद्धि है, ये ऐसा मुझे कुछ समझ में नहीं आया। रिद्धि मतलब वो आधिपति मतलब अपना मतलब ये करते तो वो रिद्धि कैसा हो गया वो समझ में नहीं रिद्धि इसलिए है, वो रिद्धि इसलिए है क्योंकि हम सारे उदाहरण जो ले रहे हैं ना, राजा का हो, प्रधानमंत्री का हो, मंत्री का हो, ये संकुचित है, बहुत छोटे समूहों के लिए है। आया। यहाँ पर बड़े बड़े लोगों के ऊपर राज्य करने वालों की भी बात हो सकती है। जैसे चक्रवर्ती का उदाहरण ले लो। अब चक्रवर्ती 6 खंड के ऊपर राज्य कर रहा है। पहले तो उसको कोई स्वीकार करने को तैयार था क्या? लड़ने के लिए आ गए ना। पर ये चक्रवर्ती का बाण है, ये देख करके उस पद की गरिमा को रखने के लिए उसने उसको मान लिया, उस विद्याधर देव या जो भी था। आ गई बात समझ? तो ये बड़ी बड़ी, ये उसके लिए जितना बड़ा रिद्धि का मतलब क्या है कि विशेष शक्ति प्राप्त होना। और ये विशेष शक्ति मतलब बहुत बड़े समूह की चर्चा हो रही है। ये उनके पास ऐसी शक्ति रहती कि जो भी उनके सामने गया मतलब जो भी उनके पास रहता तो वो उनको मानने लगता है, ऐसा होगा। और रिद्धि मतलब वैसा ही होगा ना। मानना किसी को फॉलो करने की अपेक्षा से अपने मन से मानना एक है, और दूसरा मुझे और कोई चॉइस नहीं है तो मुझे मानना ही पड़ेगा, इस वो ईशित्व हो गया ना। तो ईशित्व में आएगा। चलिए अरविंद जी। वरना भैया जी, ये रुद्र के जो स्वामी होते हैं वो तपस्रण के प्रभाव से महामुनियों को कुछ चमत्कार मिलती है इसको। ये अरविंद जी, आपकी रिद्धि आवाज गुण में बहुत कट अपन ने रही जो थी। आगे लिया। आपकी आवाज बहुत कट रही थी, कुछ भी सुनाई नहीं दिया मुझे। फिर से बोलेंगे प्लीज? ओके, ये रिद्धियों के जो स्वामी है, हम्म। स्वामी, वो 6 से 12 गुणधारी जो मुनिवर मुनिवर है वो ही रहेंगे। हम्म, बिल्कुल। हम्म। उसमें भी छठे सातवें तक जो है वो उपयोग रूप हो सकती है, आगे लब्धि रूप रह सकती है। हम्म। बहुत सारे मुनियों को तो पता भी नहीं चलता कि वो उनके पास है, किंतु वो मुनिराज 6 से 12वें में चल रहे हैं और उसके साथ वृद्धि भी है, वृद्धि की उपलब्धता है, तो 12वें गुण स्थान तक तो लब्धि लब्धि जाएगी जाएगी। सुनिधर दी। वंदना प्रिय जी, नमस्ते महाराज जी। मैं ये सोच रही थी कि जो ईशित्व वगैरह जो रिद्धियां है ये गंधर्वों की भी है, और आगे चल के केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद तो 13वें गुण स्थान में भी अरहंतों को भी होती है क्या? 64 रिद्धियां पूरी हो जाती है? केवली भगवान के पास तो ये सारे है, क्योंकि ईशित्व तो उनको तो 3 लोक की प्रभुता है उनके पास। मेरा ये कहना है कि जैसे आत्मा की 47 शक्तियां बताई है, हम्म। तो इनसे उनको जोड़ सकते हैं कि जैसे प्रभुत्व प्रभुत्व शक्ति से ये प्रभुता प्राप्त हुई। देखो, 13वें गुण स्थान में पहुंचते ही ये सारी रिद्धियां जो है, ये रिद्धियां विशेष शक्तियां छद्मस्त की अपेक्षा से इनको रिद्धि कहा है। और जैसे ही आप संपूर्ण ज्ञानधारी हो जाते हो, अनंत बलधारी हो जाते हो, यही रिद्धियां, यही पावर्स आपके गुण बन जाते हैं। यही आत्मा के गुण है। तो जब तक आत्मा के गुण प्रकट नहीं हुए हैं संपूर्ण रूप से, तब तक वो छद्मस्त की अपेक्षा से विशेष प्राप्ति हो रही है। क्योंकि छद्मस्त के पास, हर एक छद्मस्त के पास ये नहीं है, किसी किसी छद्मस्त के पास है, इसलिए उसको विशेषता प्राप्त हो गई। किंतु सभी केवलियों में है, इसलिए वो उनका लक्षण या उनका गुण बन गया। पर गुण तो सभी आत्मा में 47 शक्तियां तो लब्धि रूप से होगी ही, वो निश्चय से होगी। निश्चय से। निश्चय से होगी, व्यवहार से कैसे होगी? नहीं, व्यवहार से तो नहीं होगी, प्रकट नहीं हुई है अभी। प्रकट तो किन्हीं में होगी, किन्हीं किन्हीं में होगी, उन्हीं को रिद्धि प्राप्त मुनिराज कहा। हाँ, और जैसे ये 11वीं रिद्धि बताई है काम रूपित्व, तो क्या इसको चक्रवर्ती की विक्रिया रिद्धि में लेना है, जो सब रानियों के सामने एक साथ शरीर प्रकट होता है? हाँ, कर सकते हैं। अंतर्धान का भी उपयोग कर सकते हैं, काम रूपित्व का भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं।
कर सकते हैं, उदाहरण दे सकते हैं चक्रवर्ती का। अलग अलग उनकी जो नारियां है, उन सब स्त्रियों के साथ में एक साथ वो दिख सकते हैं, हाँ, शरीर धारण इस प्रकार से कर सकते हैं। रेखा दीदी। हाँ, वंदना भैया, अभी आपने बोला रिद्धि के बारे में कि 13वें गुणस्थान के ऊपर तो वो रिद्धि उनके गुण बन जाते हैं, लेकिन जो पहले मुनिराज होते छठवें गुणस्थान के ऊपर, तो उनको ये रिद्धि प्राप्त करने के लिए विशेष कुछ पात्रता या भावों की विशुद्धता ही होनी चाहिए, या अलग कुछ दूसरा इसके लिए चाहिए? कर्म का क्षयोपशम, श्रुत ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम, और उस रिद्धि के लिए बुद्धि रिद्धि है तो श्रुत ज्ञानावरण का कर्म क्षय, अगर इंद्रिय से संबंधित है तो इंद्रिय आवरण कर्म का अति आवश्यक है बिना कर्म के, क्योंकि अभी आपकी जैसे अभी सब चर्चा चल रही है कि आत्मा के पास ये सारी रिद्धियां ये सब गुण है ही है, तो अब तक प्रकट क्यों नहीं है? कर्मों की वजह से। क्षयोपशम जितना होगा उतनी उतनी वो शक्तियां प्रकट हो जाएगी। तो इसमें क्षयोपशम ज्यादा ये होता है, जितना विशिष्ट, कम से कम मिनिमम, इसीलिए जो है मिनिमम क्षयोपशम को ही वहां पर विशिष्ट क्षयोपशम कहा है। हाँ, ठीक है ना, इतना कम से कम चाहिए। मेडिकल को एंट्रेंस चाहिए, ओपन में है तो 96-97% चाहिए, अगर मान लो तो 97% ये विशिष्ट हो गया, उसके ऊपर का भाई ठीक है। प्रमोद जी। ये कह रहा था कि जैसे आपने कहा ना कि यहाँ बिल्कुल वही लगता है कि ये गुण मतलब विक्रिया रिद्धि, ये गुण की वजह से वो वशिष्ठ अभी अपने आप हो जाता है। आवाज आ रही है? आ रही बोलिए। तो वशिष्ठ बना भी अपना हो जाता है, ईशित बना स्वतः ही हो जाता है, उनको थोपना नहीं है यहाँ पर। तो वो गुण उनके अंदर रिद्धि के रूप में गुण प्रकट होते हैं, उन्हीं से ये जो है प्रकट हो रहा है। बिल्कुल, देखिए अब वशित्व में तो ये बिल्कुल गुण की बात तो करेंगे ईशित तो वशिष्ठ दोनों में, ईशित्व में भी ये गुण है, वही मैं खैर, क्योंकि उन्होंने उस पद को धारण कर दिया। हाँ, गुण है, तो वो थोपना नहीं है, मतलब ये एक गुण है जिसको जो है वो गुण का प्रभाव है। देखो गिरी किसी अपेक्षा से तो थोपा ही गया है। अगर एक राजा दूसरे राजा को पराजित करता है तो जो पराजित राजा है उसकी पूरी प्रजा इस राजा का आधिपत्यत्व मानेगी कि नहीं मानेगी? तो राजा का जो वहां पर जीतने का, अधिपति होने का जो गुण है वो तो गुण ही हो गया, उसी की वजह से वो लोगों को मानना पड़ेगा। हाँ, तो वो गुण मतलब गुण है, स्वभाव से आ रहा है ना, मतलब उसमें किसी तरह का कोई। अब ये सारी चर्चा जो है ये मुनि महाराज की अपेक्षा से जब चल रही है, रिद्धि की अपेक्षा से चल रही है, ये सामान्य उदाहरण तो हम सामान्य गुण की गृहस्थ की अपेक्षा से दे रहे हैं। हाँ, वही महाराज की अपेक्षा से जब देखते हैं तो महाराज की अपेक्षा से उनको वशित्व जो हो गए हैं, उनकी आज्ञा उनका उपदेश को सुन करके मानने वाले जीव, और जिन्होंने उनका उपदेश नहीं सुना है वो भी उनके उपदेश से सम्मोहित नहीं है या फिर उनके वो अनुग्रहित नहीं है, ऐसे भी जीव उनको देख करके उनके आधिपत्य में आ जाएंगे। कोई उनको वन के देवता मान करके आ जाएंगे, किसी भी प्रकार से हो सकता है, पर उनका आधिपत्य स्वीकार कर लेंगे, इस अपेक्षा से हो गया। और ये सभी के साथ नहीं होता है, सभी मुनिराज के साथ नहीं होता है, ऐसा भी है। ऐसे भी प्रकरण हमारे पास आते हैं बहुत सारे प्रतिमान योग में। एक हाथी है, मदमस्त हाथी, वो चिंगारता हुआ आ रहा है किंतु मुनि महाराज को देख करके शांत होकर के खड़ा हो जाता है। अब क्या वो मुनि महाराज का उपदेश सुन करके कुछ वहां पर चीजें हो रही नहीं, उनका दर्शन मात्र से वो शांत हो रहा है, तो ये उनकी ईशित्व रिद्धि का प्रभाव हो सकता है। मेरा मतलब यही है कि वो गुण का ही प्रभाव है, उनका प्रभाव है। डॉक्टर बैना दीदी। वंदना भैया, नहीं मुझे तो ये क्वेश्चन पूछना था, थोड़ा तो सोल्व हो गया है कि मतलब ऋषियों में ये कैसे घटित करेंगे ईशित्व और प्रभुत्व, मतलब जो भी है ना वशित्व। तो आपने जो अभी हाथी की बात करी तो वो तो उन्होंने अपने पूर्व भाव का जो ध्यान में लेकर के जाति स्मरण से वो मतलब हुआ ना। सभी में है दीदी, ऐसा नहीं है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि सबको जाति स्मरण होकर के वो शांत हो जावे। शांत मुद्रा को देख करके भी प्राणी शांत होते हैं। बहुत बार मुनि महाराज के आजू बाजू में प्राणी क्रीड़ा क्यों करते हैं? हिरण जैसा इतना डरपोक प्राणी भी आप देखेंगे कि आज के उदाहरण है, जंगल वाले बाबा के साथ में साक्षात वीडियो विद्यमान है कि वो उनके पीठ के ऊपर से हाथ फेर रहे हैं। कितने सारे मुनिराज के नजदीक मयूर जाकर के क्रीड़ा करते हैं। तो ये कहां से आता है?
ये उनकी शांत मुद्रा जो है, वो जो उनका आभा मंडल है, उससे उनको डर नहीं लगता है। तो ये भी तो उनमें गुण आ गया, जिसकी वजह से वो ईशित्व वशित्व को प्राप्त हो जाते हैं। किंतु ये वाला ईशित्व कहलाएगा कि वशित्व कहलाएगा? देखो, सम्मोहन से होना, उपदेश आदि से होना, या फिर उनके उपदेश आदि को मान करके उनको अधिगमत से मानना, मैं ये कहूंगा कि अधिगमत से मानना, इस प्रकार से वशित्व हो सकता है। किंतु शांत मुद्रा आदि देख करके, वो भी गुण है, उनको देख करके, भाई अभी बाकी सभी चीजें आपके मुझे मान्य नहीं है, किंतु मैं आपको देख करके आपके ऊपर हल्ला नहीं करूंगा, आपके ऊपर मैं उपसर्ग नहीं कर रहा हूं, मैं शांत बैठ रहा हूं, मैं मेरा जानवर का जो जानवरत्व है उसको मैं छोड़ रहा हूं। तो ये किससे आ गया? तो उनके सामने उन्होंने कुछ गुण देखे, उसके वजह से आया। किंतु ये, इसकी बहुत सारी लेवल्स होगी, इसकी बहुत सारी लेवल्स होगी। जैसे कुत्ता भी किसी को देख करके भोंकते भोंकते शांत हो जाता है, मैं उसको रिद्धिधारी मुनिराज या रिद्धिधारी गृहस्थ नहीं कहूंगा। ये बहुत हाई लेवल में होने के लिए फिर आपको रिद्धि का सहारा लेना है, या रिद्धि की अपेक्षा से वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये रिद्धिधारी मुनियों में इसी तरह से घटित होगा, मतलब ईशित्व और वशित्व। ये मुनियों में दूसरा कैसे करेंगे? धन्यवाद। कुसुम दीदी, मुंबई। वंदना भैया जी। हाँ दीदी बोलिए। भैया जी, कल मैं थोड़ा सा आपका वो मीटिंग अटेंड किया। दीदी रिकॉर्डिंग चल रही है, अभी के विषय के बारे में चर्चा करेंगे। नहीं, अभी तो मेरा सॉल्व रखो। चलिए ठीक है। रूबी दीदी। वंदना भैया जी, मुझे ये पूछना था कि जैसे 13वें गुण स्थान में जो आपने बताया कि ये सारी रिद्धियां वहां पे होती हैं, है ना, 13वें गुण स्थान में। तो सभी मतलब जो तीर्थंकर वगैरह होते हैं, जो 13वें गुण स्थान में जो भी होते हैं, उनमें सारी रिद्धियां एक ही लेवल की होती हैं, या किसी में मतलब कोई सी रिद्धि ऊपर है, कोई कम है, कोई ज्यादा, ऐसा कुछ? एक ही लेवल में। क्यों? क्योंकि वहां पर क्षायोक्ष में कोई भी चीज नहीं है, इसलिए 13वें गुण स्थान में सिर्फ और सिर्फ क्षायिक चीजें हैं। ऊपर नीचे जो तरतमता आती है, प्लस माइनस जो आता है, वो क्षय क्षमता की अपेक्षा से आता है, और क्षय क्षम वाला सारा कार्य 12वें गुण स्थान के अंत में खत्म हो जाता है। इसलिए 13वें गुण स्थान में जितना भी है, केवल ज्ञान है, केवल दर्शन है, जितनी भी ये सारी जो शक्तियां है, वो सभी की सभी एक समान, सबके एक जैसी, एक समान, एक समान। ठीक है। संगीता दीदी, अंतिम प्रश्न। वंदना भैया जी, तो ये अविभाग प्रतिच्छेद जो है गुण के, तो उस टाइप के उधर व्यक्त होते हैं, ऐसा लेना है इधर शक्ति, जो शक्ति रहती है गुण की? नहीं, अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा शक्त्यांश कहीं ढक जाते हैं तो वो क्षय क्षमता आ जाएगी, और बिल्कुल कुछ नहीं ढकते हैं, सारे के सारे खुल जाते हैं, वहां पर क्षय क्षय कहेंगे उसका, मतलब वो हो उसका जाएगा। इधर नहीं लगा सकते वो? नहीं, अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा से वर्णन इतना ही है कि वहां पर अभी 100% अविभाग प्रतिच्छेद खुल गए उस शक्ति के, उस गुण के, और जब तक क्षयोपशम था तो 100% नहीं खुले थे, किसी के 60, किसी के 70, किसी के 80, इस प्रकार से खुले थे। इस प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। नीरज जी कह रहे कि प्रायः यह तो देखने में आता है कि जीव का उग्र स्वभाव प्रदर्शन एक मिनट प्रदर्शन करते हुए साधुगण को यथायोग्य देखने से शांत हो जाता है। बिल्कुल बात सही है। नीना दीदी कह रही है कि ये सारे गुण भगवान ने प्राप्त करके फिर भगवान हुए, उनको कोटि बार प्रणाम, और ये सारे गुण मेरे आत्मा में भी है, तो मेरी आत्मा में भगवान बनने की शक्ति है, तो मेरी आत्मा को भी प्रणाम करे। बिल्कुल, नैगम नय से हम लोग सभी भविष्य के सिद्ध भगवान है ही है, नैगम नय से हम सभी भविष्य के सिद्ध भगवान है, तो उस पर्याय को तो सब नमोस्तु करते ही करते हैं। आप और हम क्या, गणधर परमेष्टि भी करते हैं। अब आप बताओ, अब गंधर्व से उच्च कौन है? उसके आगे तो तीर्थंकर, वो तो किसी को नहीं करेंगे। बट नमो सिद्धानम, त्रैकालिक नमो सिद्धानम तो कहते ही कहते हैं गणधर परमेष्टि, ठीक है। चलिए, आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।